और इस बीच हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बिहार के बड़े नेता गिरिराज सिंह ज्वाइन कर रहे हैं। गिरिराज जी, पहले तो बधाई हो, आपको स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। आपने भी बड़ी मेहनत की और एक बड़ी जीत की तरफ आपका गठबंधन, आपकी पार्टी बढ़ती हुई। सबसे पहले तो आपसे ही जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा नंबर आपने सोचा था, इतनी सीटें आएंगी? भाई, मैं ये बात बेगूसराय से लेके दिल्ली तक कहते आया, ये 2010 की तरह स्लाइड विक्ट्री होगी। और मेरे मन में एक कार्यकर्ता के नाते ये बात शुरू से था और मैं ये अभी भी कह रहा हूँ, 2010 की तरह ये विक्ट्री होगी। गिरिराज जी, आपको मैं मिला था बेगूसराय में और आपसे मैंने पूछा था, आपने कहा था कि 2010 जैसा मैंडेट आएगा, आप देखिएगा उस जैसी सीटें आएंगी। तब आपको कैसे दिखाई दे रहा था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लीडर्स तो हमको कह रहे थे कि आएगा 150 प्लस 160 के आसपास आएगा, लेकिन इतना ज्यादा तो कोई नहीं देख रहा था। आप लीडर्स की हम लीडर नहीं ना, हम कार्यकर्ता हैं। हम कार्यकर्ता की नज़र से देख रहे थे क्या परिवर्तन हो रहा है, लोग क्यों वोट देना चाहते हैं, क्यों नहीं हमें तो दिख रहा था कि दो नेतृत्व था। एक तरफ लालू यादव थे, राहुल गांधी थे, तेजस्वी थे, जो जेल और बेल उनका घर था। दूसरे तरफ अराजकता के प्रतीक थे, जंगल राज के प्रतीक थे। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति वाली सरकार चाहती थी, सामाजिक समरसता वाली सरकार चाहती थी, न्याय के साथ विकास वाली सरकार, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कर रहे थे। महिलाओं का वोट 10% ज़्यादा मिला, और वो मिला इसलिए कि 10,000 रुपये के लिए नहीं मिला जी। महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने लाखपति दीदी का कंसेप्ट दिया, आजीविका को नीतीश कुमार ने महिलाओं का वोट बैंक जो है उसके नजरिए से देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह लग रहा है कि महिलाओं ने एनडीए पर भरोसा जताया है। लेकिन ये मुस्लिम यादव समीकरण जो खास करके आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में जाता था, इसको आप लोगों ने कैसे भेद डाला? ये बड़ा हैरानी का विषय बन गया है सबके लिए। नहीं, हम भेदे नहीं हैं जी। ये समीकरण टूटा है। मुसलमानों को लगा कि जब ये नाव डूब ही रहा है तो जरा दूसरे नाव पर भी चढ़ के देखें। तो जरा कहीं चढ़ गया, ओवैसी पर भी कुछ इधर चढ़ गया, कुछ इधर चढ़ा होगा। लेकिन ये दोनों के अलावे जो रेस्ट जनता थी, ये दोनों तो लगभग जुटे हुए थे। मैं इस सब नहीं, मैं मानता अररिया, पूर्णिया, कटिहार को छोड़ दे 4 जिले को, उसमें भी जुटी तो एक जगह जहां जाना था गया, लेकिन हर जगह उसके अलावे भी तो वोट है 32-34% के अलावे। बिल्कुल गिरिराज जी, लेकिन महत्वपूर्ण ट्रेंड आपको बता रहा हूं जो अभी दिखाई दे रहा है वो ये है कि किशनगंज में खास तौर से जहां 72+ वोट है माइनॉरिटी का, वहां पर आप लोगों को 32% से ज्यादा, 33-34% से ज्यादा का वोट मिल रहा है। इसका मतलब मुसलमानों ने भी आपके लिए वोट किया है। अरे भाई, कर दिया तो कौन बड़ी बात हो गई। जदयू नीतीश कुमार ने जिंदगी भर उनके जो कब्रिस्तान थे, जानवर पैर से कुचलता था, पेशाब करता था आदमी, और उनके पूर्वजों का घेराबंदी किया, 9,000 कब्रिस्तान का घेराबंदी किया। वो तो नमक हराम है, उनको तो रहना चाहिए नीतीश कुमार के साथ। नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का वोट भी गिरिराज जी, किशनगंज में भी जहां पर इतना ज्यादा मुस्लिम वोट है, वहां पर बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो उन्होंने, मुख्तार अब्बास नकवी अभी कह के गए कि मुस्लिमों ने यह सोच लिया है कि उनकी बेहतरी बीजेपी के साथ है, इसलिए बीजेपी को भी वोट कर रहे हैं।
चलिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे वोट नहीं मिलता है, इसलिए मैं जानता हूं, जिनको मिलता होगा वो। लेकिन गिरिराज जी, आपको तो वोट मिला है। अभी हम मुस्लिम बहुल्य सीटों का पूरा आंकड़ा दिखा रहे थे। एनडीए पर भरोसा किया है मुस्लिम मतदाताओं ने, ये तो आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं। भले आप कह रहे हैं वो नीतीश कुमार की वजह से है, आप नहीं मानते कि इसमें बीजेपी का? अरे भाई, आपके कान में कहा होगा। अच्छा गिरिराज जी, हमारे चुनाव में हमको नहीं दिया है वोट, मैं जानता हूं। अच्छा गिरिराज जी, राहुल गांधी ने वोट चोरी यात्रा निकाली, उसके बाद वो गए इस जगह पर, कई जगहों पर वो गए, मखाना किसानों से मिलते हैं, मछली पकड़ने वालों से मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की जमीन बिहार से क्यों खिसक रही है? और अब तो सिंगल डिजिट पर सिमटते दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूं, राहुल गांधी पर क्यों भरोसा करेगा? इसलिए कि गांधी परिवार के गया जमाना, जिस गांधी परिवार ने बिहार और देश को लूटने का काम किया, जिस दिन कांग्रेस गांधी परिवार से अलग हो जाएगा, उस दिन कांग्रेस जिंदा हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी पर क्यों भरोसा करेगा? ये नौटंकी करते हैं, कभी कलावती के घर में जाके गरीबी सीखते हैं, कभी पानी में कूद करके मछुआरों का दर्द समझते हैं। ये नौटंकी है ना। अच्छा, नरेंद्र मोदी तो कभी नहीं करते, लेकिन 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर हटाया। उसमें सब है, मछुआरे भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं। ये नीतीश कुमार के राज में 3 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर गए। तो ये लोगों ने भरोसा किया, गरीबों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, युवाओं ने, नीतीश कुमार और नरेंद्र। अच्छा, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट बिहार की इस बम्पर जीत का आप किसको देना चाहेंगे? अभी हम देख रहे थे नीतीश कुमार के घर के बाहर पोस्टर लगाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको इस जीत की बम्पर बधाई। सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे ना? अच्छा, अरे भाई, कोई आपको फोन उन किया है कि नीतीश कुमार नहीं होंगे? नहीं ना किया है। तो पिछले बार भी हमने माना 43 पर, तो इस बार भी हमने कहा है इस बार भी वही होंगे। अगर आपको कोई फोन किया है एनडीए का तो बता दीजिए। गिरिराज जी, आप लोगों ने घुसपैठिए का मुद्दा जोर शोर से उठाया, जंगल राज का मुद्दा जोर शोर से उठाया, आप लोगों ने, आपने खुद बुरके का मुद्दा इलेक्शन वोटिंग के दौरान उठाया। क्या आपको लगता है कि यही मुद्दे थे जिस वजह से एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है? लोगों को समझ में आ गई जंगल राज की बात कि अगर वो जीत गए तो जंगल राज वापस आ जाएगा, या नीतीश कुमार का सुशासन? ये भरोसे की जीत हुई, और भरोसा नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पर हुआ, गरीबों का, महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का। ये तेजस्वी और राहुल गांधी पर भरोसा क्यों करता? लालू यादव ने नौकरी दिया तो जमीन लिखा लिया, और परिवार को ही सशक्त किया, महिलाओं सशक्तिकरण के नाम पर पत्नी बेटी को सशक्त किया, किसी यादव को नहीं सशक्त किया। तो भरोसा क्यों करता? अच्छा गिरिराज जी, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा एसआईआर प्रोसेस पर सवाल उठाए गए, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। आज जब नतीजे हमारे सामने हैं, रुझान हमारे सामने हैं, एनडीए की बम्पर विक्ट्री होती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यह चुनाव तो चुनाव आयोग और बिहार की जनता के बीच था, चुनाव आयोग को तो जीतना ही था। अब उनके आगे कोई कहने का है? एक हमारे गांव में कहावत है, बाजते छीत हारलों के ना। बोल ही रहे हैं ये हिमाचल जीतेंगे, तेलंगाना जीतेंगे तो राहुल गांधी की जीत है। अब महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार हारेंगे तो ये इलेक्शन कमीशन पर ठिकरा फोड़ेंगे, ईवीएम पर फोड़ेंगे। देश कहां से मानेगी, राज्य कहां से मानेगी? गिरिराज जी, क्या ये जो नतीजे अगर ये रहते हैं, गिरिराज जी एक सवाल और, क्या ये बात अब वेस्ट बंगाल की तरफ भी लहर जा रही है? मैं तो कहता हूं ये जीत हमारी है। आगे दीदी, बंगाल वाली दीदी, आगे बंगाल की बारी है, वहां भी बांग्लादेशी रोहिंग्या है।
अच्छा गिरिराज जी, जाते जाते एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, पीके फैक्टर क्यों नहीं चला? अभी तो पीके से पूछिए। अब पीके फैक्टर चलता क्यों? हवाबाजी से 21,000 रुपया लेकर के एप्लीकेशन लेने से। अरे भाई, माहौल बनाना, वो किसी के मैनेजर बन सकते हैं, टीम लीडर नहीं बन सकते। वो मैनेजर बन सकते हैं, वो कोच कर सकते हैं, लेकिन प्लेयर नहीं बन सकते हैं, गिरिराज जी कह रहे हैं। गिरिराज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। बॉबी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.